देखिए, आप लोगों के द्वारा यहाँ पर भुना गांव में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया था। ये आयोजन क्यों किया गया था और किनके तरफ से किया गया था? ये हम लोग के द्वारा नहीं, हमरा एक चवन्नी भी नहीं लगा है, ये सब लोगों के द्वारा किया गया था। लोगों ने ही सब इंतजाम किया, लोगों ने हमको बुलाया, हम आए, सबका दुआ लिए, सबसे भेंट मुलाकात किए। सर, एक सवाल और है आपसे कि आप सरफराज आलम के साहबजादे हैं। जी जी। ये बताएंगे इस बार विधायक का जो इलेक्शन है उनके टिकट के दावेदार कौन होंगे, आप या आपके पिताजी? नहीं, देखिए ये कंफ्यूजन वाला बात है, ऐसा कोई बात नहीं है। सरफराज साहब हैं, जब तक हैं वही रहेंगे। ये दुश्मन गलतफहमी फैलाता है। अगर सरफराज साहब को अगर देखना रहता तो कब का देख लेते, वो अपना भाई को आगे बढ़ाए, वो गद्दारी कर गया। देखिए, टिकट विकट कुछ नहीं होता है। ओवैसी साहब क्या बोलते हैं कि आपका नेता, तो भैया अररिया में तो नेता है, जो कि हाट में नेता है, आप पूरा सीमांचल में बनाइए। ये अख्तुल इमाम जब तस्लीम साहब लड़े थे तो जातिवाद करके हरा के भेजाया था। जो ड्रामा करता है कि आप अमोर में जाके देखिए ना, अपने घर में लड़ने का हिम्मतें न है, आप अमोर से जाके लड़ते हैं। आपके चचा जनाब शाहनवाज आलम साहब जो वर्तमान में विधायक है, वो अब तक लगभग 8 या 10 साल से विधायक है, लेकिन खासतौर से वो जोकीहाट के लिए क्या कुछ किया? देखिए, अगर कुछ करता तो इतना भीड़ थोड़े होता। 8 साल जो लोगों को कमी खली है उसी का नतीजा है जन सैलाब। मेरा एक चवन्नी खर्चा नहीं हुआ, हर जगह लोग बुलाते हैं, अपने से प्रोग्राम करते हैं। और एक सवाल है, आपके जोकीहाट ब्लॉक में करप्शन बहुत ज्यादा है, चाहे वो जाति निवासी के नाम पे हो, मोटेशन के नाम हो, परिमार्जन के नाम पे हो। क्या लगता है यदि सरफराज आलम जीतते हैं तो ये सभी भ्रष्ट खत्म हो पाएंगे? देखिए, अभी भाषण में कहे थे आप अपना वोट दीजिए, संविधान के ताकत से जितने भ्रष्टाचारी हैं, संविधान के ताकत कानूनी कार्रवाई से सबको नाप दिया जाएगा। जनता आपको बता देगा कि सरफराज साहब जब रहते हैं तो प्रशासन डाउन रहता है, क्योंकि सरफराज साहब दलाली नहीं करते हैं। अफसर से पैसा ले लीजिएगा, अफसर इज्जत नहीं करेगा। मजबूत रहना है तो अफसर को नीचे करके रखना पड़ता है। अंत में एक सवाल है आपसे, अफसर, आपने कहा अफसर, अभी शाहनवाज आलम जो विधायक है और इससे पहले 17 महीना वो मंत्री भी रहे, मन में क्या कुछ कहेंगे? ये तो आप सोचिए, आपकी भी जिम्मेदारी है लोकतंत्र के प्रति। जब नेता को जिता दीजिए, उसका वैल्यू न, तो क्या फायदा एमएलए बन के, मंत्री बन के? सरफराज साहब हारे हुए भी हैं। पटना, अररिया जो की तो छोड़िए, पटना में जिस ऑफिस में फोन करते हैं इज्जत से लोग बात करता है और काम करता है। खासतौर से जोकीहाट से ये दक्षिणी बेल्ट है, खासतौर से बाढ़ग्रस्त इलाका है। आपके चचा साहब 17 महीना आपदा प्रबंधन मंत्री रहे, लेकिन भुना गांव ही नहीं बल्कि जोकीहाट से दक्षिणी बेल्ट के किसी भी व्यक्ति को, एक भी व्यक्ति को आपदा नहीं मिला। ये सच्चाई है ना। देखिए, राजनीति में चचा बाप बेटा कुछ नहीं होता है। जो मेरे साथ है वो, ये सब लोग मेरे अपने हैं। राजनीति में रिश्ता नहीं होता है, जो हमारे साथ है वो अपने हैं। देखिए, यहाँ पे मुद्दों की राजनीति करनी है, रिश्ता नहीं जोड़ना है। कुछ लोग आवाज उठाते हैं, मजाक उड़ाते हैं लुंगी पहन के। सरफराज साहब लुंगी पहन के जितना काम करा देते हैं, आप लफा शूटिंग करके भी, क्रीम लगा के भी नहीं करा पाते हैं। यहाँ की जनता को अभी संबोधन किया आपके पिताजी जनाब सरफराज आलम साहब, लेकिन जितने भी वादे किए हैं सरफराज आलम, क्या लगता है आपके पिताजी यदि सत्ते पर आते हैं तो ये सभी वादे पूरे हो पाएंगे? उसका एग्जाम्पल देते हैं आपको। बरगाछी से छोटा गाड़ी से यहाँ तक आए, जितना काम है सब सरफराज साहब का किया हुआ है। ये रोड कब का बना हुआ है? सब सरफराज साहब के रीजन में है। चौकता में एगो पुल है, हिलोला मारता है। जब आपको जिता के अगर काम ही ना हो तो आपको जिता के फायदा क्या है? सरफराज साहब हार के भी हैं तो अफसर रहे, जनता रहे, सब उनका सुनता है, जनता का काम करवाते हैं। जरूरत पड़ने पे लुंगी पहन के चले जाते हैं वो पोस्टमार्टम कराने, और लोग लुंगी का मजाक उड़ाता है। समाज में तो सब लुंगी ना पहनता है। हमारा बाप भी पहना, उनके बाप भी पहने, आपके भी फादर, सबके फादर लुंगी पहनते हैं। देखिए, ये लुंगी पहनना ये मेरा मौलिक अधिकार है, हम उस संबंध में नहीं जाना चाहते हैं। नहीं, लोग मजाक उड़ाता है लुंगी पहन के। बता दूं कि खाता पुल जो कि वर्षों से इसी तरह जर्जर है, लेकिन आपके चचा मंत्री रहे, अभी वर्तमान विधायक है,
और उसी का एग्जांपल मैं आपको दे दूं, उदा हाट से पूरब एक पुल है, वो भी उसी तरह क्षतिग्रस्त है। मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जिस पंचायत में आप खड़ा है, मजगमा गांव से पश्चिम एक पुल है, इसी तरह क्षतिग्रस्त है, अब तक नहीं बन पाया। क्या कुछ कहेंगे इस संबंध में? इसीलिए तो लोग नहीं काम हुआ तब ना लोग नकार रहे हैं हमारे सभा में। सब तो पार्टी के नाम पे आता है, हम तो अपने नाम पे वोट मांग रहे हैं ना। देखिए कितना भीड़ है, लोग जानता है काम सरफराज आलम ने किया है, वही करेगा। सारा काम देखिए ना अभी किनका किया हुआ है। 2017 में बिजली का काम खत्म हो गया, 4 पावर सब स्टेशन, 1 पावर ग्रिड सरफराज साहब ने जोकी को दिया। पहले लाइन रहता था, वोल्टेज ने संभाल लेता था, आबादी बढ़ गया था। आज 4 सब स्टेशन सरफराज साहब बनाए, अब बिजली ही नहीं रहता है। अंत में एक छोटा सवाल है, सरफराज आलम जीतते हैं तो ये सभी वादे पूरे होंगे? इंशाअल्लाह बिना बोले अभी वादा किया उन्होंने। आज तक देखिए लोग हमारे घर पे आता है, सब अपना निजी परेशानी से आते हैं। ब्लॉक में काम नहीं हुआ, थाना में नहीं हुआ, काम तो सरफराज एक विजन है। जब एमएलए का फंड 50 लाख होता था, चंद्रशेखर बांध पता कीजिएगा, ये विजन होता है। चंद्रशेखर बांध तब सरफराज साहब ने दिया। जब एमएलए का फंड 50 लाख था, 2 किलोमीटर से ज़्यादा रोड नहीं बनता था, तब जोकीहाट से दलबालपुर 24 किलोमीटर रोड, सीमांचल में दिखा दीजिए उस समय कहीं 24 किलोमीटर रोड लंबा बना होगा। सरफराज आलम मतलब भरोसा, लोग जानते हैं काम होगा, काम वही करेगा, काम वही किया है वही करेगा। देखिए कुछ लोग आजकल क्रीम लगा के वोट मांगते हैं कि हम खूबसूरत हैं, काम पे कोई नहीं बोलता है। हम किसी का खिलाफ नहीं करते, हम तो अपना बात बोलते हैं, लेकिन पक्ष विपक्ष सब सरफराज साहब को टारगेट करता है। क्यों? जो जीता हुआ उसको टारगेट करना चाहिए। सबके जुबान में सरफराज आलम का नाम है, क्योंकि जानता है सरफराज आलम साहब आएंगे, ब्लॉक की घूम रहे हैं, फिर भी इतना मोहब्बत है लोगों का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।